एक दिन का उपाय है आपका। किसी भी तरह का कोई भी मनोकामना है 110% लिख के देती हूँ कि पूरी होगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक का मैं सबसे पावरफुल पाठ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पाठ कर करके संकल्प ले लेकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, बहुत सारे लोग गलती नहीं करते हैं, बहुत नियम और ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अभी तक कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है। पाठ अधूरा रह जाता है, छूट जाता है, बीच में कहीं जाना होता है, या फिर किसी न किसी वजह से उनका पाठ कंप्लीट नहीं हो पाता है। आज आपके लिए बस एक दिन का एक उपाय लेकर आई हूँ। सिर्फ एक दिन करना है, आपको संकल्प लेके करना है। आपको उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है, आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन एक दिन में आपका रिजल्ट जो है वो 110% क्या 2000% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, आपको एक दिन का बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान चालीसा से 1000 गुना शक्तिशाली पाठ है बजरंग बाण का। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं, आपकी कोई भी मनोकामना है वो एक दिन में पूरी हो जाएगी। इतना पावरफुल पाठ होता है बजरंग बाण। कैसे पाठ करना है आपको? ये उपाय जो आपको करना है वो करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आप 6 बजे तक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, दी ब्रह्म मुहूर्त में क्या हम 3 बजे से ही स्टार्ट करें? नहीं, कोई मतलब आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कभी भी इस पाठ को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पाठ को करते करते अगर आपको 7 या 8 बज जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन आपको 6 बजे तक स्टार्ट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, नहा धोकर शुद्ध होकर उस दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, नियम जरूर याद रखिए, नियम आपको फॉलो करना है। नॉनवेज नहीं लेना है, प्याज लहसुन नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पीरियड में नहीं करना है, पीरियड वाले कपड़े नहीं पहनने, बहुत शुद्धता के साथ करना है। नहा धोकर आपको पूजा करने बैठ जाना है। नहाने धोने के बाद आप इधर उधर नहीं जाए, यानी कि वॉशरूम वगैरह नहीं जाना है, आपको पूजा करने बैठ जाना है। अब क्या करना है, आपको एक आसन लेना, आसन पे बैठना है। रेड कलर या येलो कलर, नारंगी कलर, किसी भी कलर का आपको आसन लेना है, ब्लैक और नीला कलर छोड़कर। अब आप सामने हनुमान जी की फोटो या फिर प्रतिमा जो भी है आप उसको रख लीजिए, और उसके बाद आपको हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी है, जैसे लोग करते हैं। फूल, धूप, दीप, भोग प्रसाद रख के, चंदन अर्पित करके, सिंदूर अर्पित करके पूजा जो की जाती है हनुमान जी की, वो आपको पूजा करनी है। राम दरबार का भी पूजा आपको करना है। राम दरबार अगर आपके घर में है तो अच्छा है, नहीं है तो हनुमान जी की कोई भी फोटो में आपको यहाँ राम जी मिल जाएंगे, उनके हृदय में राम जी निवास करते हैं। तो अगर आपके घर में राम दरबार का फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भावपूर्वक राम जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, दीप आपको तिल के तेल या फिर चमेली के तेल, इन दोनों में से किसी भी तेल का आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। तेल इतना रखना है कि आपके पाठ के पूरे दौरान वो दीप जो है वो प्रज्वलित रहे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैठ जाना है पाठ करने। हाथ में लेना है पानी, पैसा, पुष्प और अक्षत लेकर आपको संकल्प बोलना है। जैसे कि आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, पक्ष कौन सा चल रहा है, तिथि कौन सी है, वो सब आप कैलेंडर में देख लीजिए। उन सब में उसमें मेंशन रहता है, तिथि, पक्ष, डेट, दिन, समय, सब कुछ आपको बोलने के बाद अपनी विश बोलनी है। किस मनोकामना के लिए आप ये संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं वो आपको बोलनी है। उसके बाद आपको वो जो जल आपने लिया है हाथ में, वो आपका संकल्पित जल हो गया, उसको हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आपको एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक हनुमानाष्टक पढ़ना है, और जो बजरंग बाण है वो आपको 41 बार पढ़ना है। ठीक है, 41 बार बजरंग बाण पढ़ेंगे, और राम स्तुति का पाठ जरूर करें, या तो शुरू में करें या तो लास्ट में करें। ठीक है, राम स्तुति करेंगे एक बार, एक राम नाम का माला करेंगे, एक मंत्र जो है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको एक माला करनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र को जाप करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट में आरती करनी है। आरती आपको राम जी करनी है, हनुमान जी को। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि दी हमें राम जी की आरती नहीं मिलती है, तो आप फोन में चला लीजिए, फोन में मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारे आरती अवेलेबल है, राम जी का भी मिल जाएगा आपको। अगर आपके घर में जो आरती का बुक होता है उसमें सब तरह की आरती दी गई रहती है, उसमें भी मिल जाएगा। या फिर चालीसा की बुक है, सारी चालीसाओं का जो होता है, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा, उसमें भी आपको राम जी की आरती मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले लीजिए।
आराम की आरती करनी है, उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। अब जो आपने पानी रखा है हनुमान जी के समक्ष, एक गिलास में आपको पानी रखना है। उस पानी को आपको क्या करना है, उस पानी को आपको पी लेना है। कब पीना है, जब आपका दिया जब आपका दिया शांत हो जाए तब आपको वो पानी पी लेना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। एक दिन का उपाय है आपका। किसी भी तरह का कोई भी मनोकामना है 110% लिख के देती हूँ कि पूरी होगी। और ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए या फिर किसी के भला करने के लिए ही करना, यानी कि दूसरे के लिए, जैसे कोई बीमार है वो नहीं कर सकता है पाठ, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उपाय बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस पाठ को करने के साथ साथ ही मनोकामना जैसी भी हो पूरी जरूर होती है। क्योंकि इसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है, उनके राम की, उनके भगवान की। तो वो एक तरह से मतलब आपका कार्य करते हैं, आते ही आते हैं आपका कार्य करने। तो जो भी मनोकामना है वो तो 110% आप लिख के ले लीजिए कि पूरी होगी। बस शर्त आपको ये है कि नियम फॉलो करना है और इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ भले के लिए यूज करना है। इस पाठ को भले के लिए करना है। अगर कोई आपकी मनोकामना है जो कि बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना के लिए, फिर कष्ट में है, रोग है, दुख है, बहुत परेशान है, तो ये आप उपाय कीजिए। और दूसरे के लिए भी आपको भला करने के लिए ही ये उपाय करना है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप उपाय करते हैं तो आपको उल्टा इफेक्ट होता है इसका, ठीक है, इस पाठ का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।